गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 6 का द्वादश पाठ्य संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पढ़ाने वाली हूँ। तो षष्ठी विभक्ति में है संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध ज्ञात हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। कर्ता का संबंध जिससे जोड़ते हैं वह संबंध कारक होता है। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, जिससे हमारा संबंध होता है, वह उसका भाई है, वह उसकी बहन है। रा, रे, री संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा राम का भाई लक्ष्मण है, इस वाक्य में लक्ष्मण का संबंध राम से जोड़ते हैं तो राम का संबंध कारक हो गया। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला है गृहस्य समीपे मंदिरम अस्ति। गृहस्य पंचमी, देखो इसमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग हुआ है। गृहस्य घर के समीप, पास में ही मंदिर है, घर के पास में मंदिर है। अगला है अस्माकम देशे विशाले अस्ति। अस्माकम हमारा देश विशाल है, बहुत बड़ा है। अगला है एतत् एतत् मम पुस्तकम अस्ति। एतत् यह नपुंसकलिंग में है तो देखो एतत् का उपयोग हुआ है। एतत् मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरी पुस्तक है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की राजधानी दिल्ली है। गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। गंगा का जल पवित्र भवती होता है, गंगा का जल पवित्र होता है। नदी नाम जलम प्रदूषितम अस्ति, और नदियों का जल प्रदूषित है, नदियों का जल प्रदूषित है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अस्माकम राष्ट्रम हमारा राष्ट्र। अस्माकम राष्ट्रम भारतम अस्ति, हमारा राष्ट्र देश भारत है। भारतस्य प्रमुख है पर्वतः हिमालय अस्ति। भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। भारतस्य प्रमुखा नदी गंगा अस्ति। भारत, देखो इसमें सब में षष्ठी विभक्ति का उपयोग हुआ है। कस्य, भारतस्य, अस्माकम और गंगायाः, भारतस्य, सब में षष्ठी विभक्ति का उपयोग हुआ है। तो इसमें है भारतस्य प्रमुखा नदी गंगा अस्ति। भारत की प्रमुख नदी गंगा है। गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। गंगा का जल पवित्र है। भारतस्य प्रमुखे, भारत की प्रमुख नदियाँ सरिते, नदियाँ गंगा यमुना, गंगा और यमुना है। भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा और यमुना है। फिर है अगला वृक्षानाम फलानि मधुरानि सन्ति। वृक्षों के, पेड़ों के फल बहुत मीठे हैं, पेड़ों के फल बहुत मीठे होते हैं। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदरानि सन्ति। उद्यान, बगीचों के फूल बहुत सुंदर हैं, बगीचों के फूल सुंदर हैं, सन्ति है। वृक्षानाम पत्राणि हरितानि सन्ति। वृक्षानाम पेड़ों के पत्ते हरितानि हरे रंग के हैं, पेड़ों के पत्ते हरे हैं। बालिका वृक्षस्य समीपे क्रीडन्ति। बालिका पेड़ के समीप, पास में, क्रीडन्ति खेलते हैं, बालक पेड़ के पास में खेलते हैं। वानरः वृक्षस्य शाखाया ऊपरी अस्ति। वानर जो बंदर है पेड़ के ऊपरी शाखा, ऊपरी यानी ऊपर की शाखा पर है। बंदर पेड़ की ऊपर, पेड़ की जो ऊपर की डाली है उस पर है। एतत् मम उद्यानस्य अस्ति। एतत्, अब देखो इसमें भी नपुंसकलिंग में एतत् का उपयोग हुआ है। एतत् मम उद्यानम अस्ति, यह मेरा बगीचा है। उद्यानस्य समीपे सरोवर अस्ति। उद्यान, बगीचे के समीप ही सरोवर है, तालाब है। अद्यत्वे नगराणां वातावरणं प्रदूषितम् अस्ति। अद्यत्वे आजकल नगरों का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। आजकल नगरों का वातावरण है वो प्रदूषित है। तो इसमें एक श्लोक भी दिया गया है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम।
स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। हस्तस्य हाथ का आभूषण दान देना है, हाथ का आभूषण दान देना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ गले का आभूषण क्या है, सत्य बोलना है, गले का आभूषण सत्य बोलना है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और जो सुनने का आभूषण है वो क्या है, शास्त्र है, सुनने का आभूषण शास्त्र है। भूषणै किम प्रयोजनम, जो ये हमारा सोने चांदी के आभूषण है उनका क्या ही प्रयोजन है। जब हम हाथ का आभूषण दान देना होता है, ना कि कंगन पहनना होता है। सत्य, जो सत्य बोलने का आभूषण, सत्य बोलने का कंठ का आभूषण क्या है, सत्य बोलना है, ना कि हमें गले में माला पहनने का होता है। और श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, सुनने का आभूषण शास्त्र होता है, ना कि हमें कुंडल पहनना है कानों में। भूषणम किम प्रयोजन, तो हमें सोने के आभूषणों की क्या आवश्यकता है। जो हमारे पास असली आभूषण दान देना है, सत्य बोलना है, शास्त्रों की वाणी सुनना है। ठीक है।